नमस्कार दोस्तों, मैं अतुल तिवारी आप सबका एक बार फिर से स्वागत करता हूं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जिसका नाम है प्रीमियर आधार आईएएस एकेडमी। और हम फिर से आपके सामने उपस्थित हैं 23 मई 2026 की समसामयिकी घटनाओं को लेकर, जिसकी शुरुआत हम करने वाले हैं फिर से छत्तीसगढ़ी समसामयिकी घटनाओं से। देखते हैं क्या है हमारे पास आज की न्यूज़। तो पहली न्यूज़ बैलाडीला से है कि बैलाडीला की पहाड़ियों में हमको जंगली अरहर का दुर्लभ खजाना मिल चुका है। क्या है ये थोड़ा सा समझते हैं, खास बातें इसके बारे में। जंगली अरहर की यह प्रजाति है जिसे वैज्ञानिक नाम कजानस कजानिफोलियस है। यह अरहर की मूल जंगली पूर्वज प्रजाति है। उच्च प्रतिरोधक क्षमता और दुर्लभ गुण जो है इसमें मौजूद होते हैं। भविष्य की जलवायु चुनौतियों से निपटने में यह सक्षमता प्रदान करती है व्यक्ति को कि अगर जलवायु परिवर्तन होता है तो उससे निपटने में हमारी हेल्प करेगा। छत्तीसगढ़ धान और बस्तर जैव विविधता क्षेत्र वैश्विक हॉटस्पॉट बनने की दिशा में इसी के साथ अग्रसर होने लग गया है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण घटना है बस्तर के क्षेत्र के लिए। अगर हम भविष्य की संभावनाओं को देखें तो इससे नई फसलों के विकास में हमको मदद मिल सकती है। दवाइयों और पोषण में हमारे लिए उपयोगी है। जैव विविधता का संरक्षण में इसका योगदान बढ़ सकता है। आदिवासी समुदायों की आर्थिक समृद्धि इससे सुनिश्चित की जा सकती है। अगर क्या है ये और क्यों महत्वपूर्ण है ये समझना चाहें तो देखिए, ये दुर्लभ प्रजाति का हम संरक्षण कर सकते हैं और पर्यावरण संतुलन में ये हमारी सहायता करेगी और छत्तीसगढ़ की पहचान को वैश्विक स्तर पर ये मजबूत बनाएगी। इसलिए ये जो जंगली अरहर का पौधा है, पेड़ है और फल है, ये हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। तो ये आपके सामने स्क्रीन पे इसके चित्र भी दिखाई दे रहे हैं। आगे देखिएगा, सेकंड न्यूज़ ले रहे हैं हम। रायगढ़ प्रदेश का पहला ऐसा जिला बन गया है जो पूरी भूमि अधिग्रहण जो प्रक्रिया होती है भूमि को खरीदने बेचने की, उसको डिजिटल कर चुका है। तो भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया को डिजिटल करने वाला पहला जिला कौन सा हो गया है? रायगढ़ हो गया। छत्तीसगढ़ का रायगढ़ जिला अपनी भू अर्जन प्रणाली के माध्यम से भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया को पूरी तरह से डिजिटल और पारदर्शी बनाने वाला प्रदेश का पहला जिला बन गया। इसकी विशेषताएं क्या है? तो ऑनलाइन भू अर्जन पोर्टल प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए जिला प्रशासन द्वारा भू अर्जन पोर्टल का उपयोग किया जा रहा है, जिसमें डीबीटी के माध्यम से या आरटीजीएस के माध्यम से सीधे भुगतान कर दिया जा रहा है। जो भी भू मालिक होंगे वो मुआवजे की राशि का सीधा भुगतान डीबीटी या आरटीजीएस के माध्यम से ऑनलाइन प्राप्त कर सकेंगे, जिससे पारदर्शिता और रियल टाइम मॉनिटरिंग की जा सकेगी। इस व्यवस्था से मुआवजे की निगरानी ऑनलाइन और वास्तविक समय में संभव हो गई है। अगली जो हमारे पास न्यूज़ है ये है आयुष अनुदान पोर्टल के बारे में। एक नया पोर्टल लॉन्च किया गया आयुष मंत्रालय के द्वारा, जो कि 19 मई 2026 को लॉन्च किया गया। आयुष अनुदान पोर्टल नाम दिया गया इसको। इसका उद्देश्य है आयुष योजना में मिलने वाला जो भी अनुदान है उसके सिस्टम को सरल और पारदर्शी बनाना। जिसकी विशेषता देख लेते हैं। पोर्टल के माध्यम से अनुदान के लिए आवेदन और उनकी स्थिति की जाँच ऑनलाइन की जा सकेगी। पोर्टल से आयुष स्कीम में आने वाले लोगों को मिल रहे अनुदान में भ्रष्टाचार को कम करने में इससे मदद मिलेगी। और भारत सरकार ने राष्ट्रीय आयुष मिशन की शुरुआत 15 सितंबर 2014 को की थी, जिसके तहत ये एक नया इनिशिएटिव लिया गया है, जिसमें हम एक पोर्टल के माध्यम से अब अनुदान राशि को ट्रांसफर करने वाले हैं। तो ये महत्वपूर्ण हो सकता है, ये याद रखिएगा। अगला हम देख रहे हैं UAV मिसाइल, जो कि DRDO के द्वारा नया बनाया गया है। ये आपके सामने आप देख पा रहे हैं, ये है DRDO के द्वारा बनाया हुआ UAV मिसाइल। 19 मई 2026 को इसको लॉन्च किया गया आंध्र प्रदेश के कर्नूल से। और मैंने आपको जैसे बताया कि ये रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO के द्वारा बनाया गया है। इस मिसाइल का पूरा नाम अगर देखें तो UAV लॉन्च्ड प्रीसीजन गाइडेड मिसाइल वर्जन 3 है, जिसकी रेंज या क्षमता हम देखें तो 10 किलोमीटर की है। ये ULPGM-V3 या UAV मिसाइल हवा से हवा और हवा से ज़मीन पर मार करने की क्षमता रखती है। मिसाइल फायर एंड फॉरगेट कैपेबिलिटी से लेस है, यानी कि आप एक बार टारगेट को लॉक कर दीजिए और फायर कर दीजिए और उसके बाद ये खुद अपने निशाने पर पहुंचकर वार कर देगी। इसलिए इसको महत्वपूर्ण माना जा रहा है। काफ़ी अच्छी उपलब्धि है ये भारत के लिए। आगे देखेंगे अगला, पुरुष अंडर 19 एशिया हॉकी कप, जिसमें अवि मानिकपुरी, जिनका संबंध बिलासपुर से है, ये वहां पर पार्टिसिपेट करने वाले हैं। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले के प्रतिभाशाली युवा खिलाड़ी अवि मानिकपुरी का चयन एशिया कप 2026 हेतु भारतीय अंडर 18 हॉकी टीम में हुआ है। जापान में आयोजित इस प्रतियोगिता में अवि देश का प्रतिनिधित्व करते हुए तिरंगे का मान बढ़ाएंगे
और इसके पहले बिलासपुर के लेस्ली क्लॉडियस ने इससे पहले अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपना नाम स्थापित किया था और इन्होंने 1948, 1952, 1956 और 1960 के ओलंपिक में भारत का प्रतिनिधित्व किया था। और अब हमारे लिए एक प्रतिनिधि और मिल गए हैं जिनका नाम है अवि मानिकपुरी, जिनका संबंध बिलासपुर से ही है। 4 ओलंपिक में पदक जीतने का अनूठा रिकॉर्ड उनके नाम पर दर्ज है, क्लॉडियस के नाम पर। उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए भारत सरकार द्वारा उन्हें 1971 में पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया था। हम ऐसा ही आशा करते हैं कि अवि मानिकपुरी भी हमारे छत्तीसगढ़ के लिए बहुत सारे मेडल्स लेके आएंगे और ऐसी अपॉर्चुनिटी आपके पास भी है। आपके एग्जाम्स आ रहे हैं, काफ़ी मन लगा के पढ़ाई कीजिए। जो भी आपको परेशानी आ रही है आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। हमसे जो बन पाएगा हम उसके लिए प्रयास करने की कोशिश करेंगे। सभी प्रकार के प्रयास हमारे द्वारा ऑलरेडी किए जा रहे हैं और फिर भी अगर आपको कोई समस्या आ रही है तो वो भी आप हमसे बता सकते हैं। हम उस पर काम करने की ज़रूर कोशिश करेंगे, जितने हमसे हो पाएगा वो काम हम जरूर करने की कोशिश करेंगे। जैसे आप ही की इच्छा थी कि ये करंट अफेयर्स के वीडियोस आपको ऑनलाइन प्रोवाइड किए जाएं और साथ में इसके पीडीएफ आपको दे दिए जाएं निःशुल्क, वो दोनों ही व्यवस्थाएं हमने कर दी है। आपको प्रॉपर वीडियो मिल रहे हैं पर डे और ये वीडियो मैं ही प्रेजेंट कर रहा हूँ आपके सामने। और साथ में इसके पीडीएफ हमारे जो संस्थान के पोर्टल है वहाँ से आप प्राप्त कर सकते हैं। आने वाले समय में उस पोर्टल पर आपको और भी बहुत सी सुविधाएं मिल जाएंगी, जैसे ऑनलाइन वीडियोस, जितने भी नोटिफिकेशंस आते हैं उनके मॉडल आंसर आते हैं उनके, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी हम धीरे धीरे वहाँ पर अपग्रेड कर रहे हैं, तो आप उससे भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और ऐसी ही और भी महत्वपूर्ण घटनाओं से आप जुड़े रहने के लिए चाहें तो अगर पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारे जो टेलीग्राम चैनल है वहाँ पर भी आप विजिट कर सकते हैं, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट हम ले रहे हैं न्यूज़। ये है आपका भाजपा कांग्रेस के आगे कॉकरोच जनता पार्टी। काफ़ी उथल पुथल मची हुई है अभी राजनीति में, जब से हमारे जो सीजेआई हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उनके द्वारा एक टिप्पणी कर दी गई कि जो आज की यूथ है वो कॉकरोच के समान है। हालांकि उनका आशय बुरा नहीं रहा होगा ऐसा मैं समझता हूं, लेकिन यह एक एजेंडा बन गया और अब एक नए रूप में ये सामने आया है, जिसमें सीजीआई की टिप्पणी से शुरू हुआ व्यंग्यात्मक आंदोलन, जिसे हम कॉकरोच जनता पार्टी कह रहे हैं, ये सोशल मीडिया पर बना युवाओं की नाराजगी का प्रतीक है। और इसमें हर युवा ये कोशिश कर रहा है कि वो अपने अपने क्षेत्र की जो कमियां हैं और सरकार जिस पर अभी काम नहीं कर पा रही है उन चीज़ों को वो उजागर करेगी इस पार्टी से जुड़कर। आखिर क्या है कॉकरोच जनता पार्टी, तो थोड़ा सा समझिएगा। कॉकरोच जनता पार्टी खुद को एक व्यंग्यात्मक राजनीतिक आंदोलन बताती है, लेकिन इसका उद्देश्य यह कहना है कि यह सिर्फ मजाक नहीं है बल्कि देश के युवाओं की नाराजगी और निराशा की अभिव्यक्ति है। महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं कि इसकी शुरुआत 16 मई 2026 को ही, जहां पर सीजीआई ने कॉकरोच कहकर युवाओं को टिप्पणी कर दी थी। इसके जो संस्थापक हैं इस कॉकरोच पार्टी के, आप देख पा रहे हैं, ये है अभिजीत दीपक। ये इनके इंस्टाग्राम फॉलोवर में 1.43 करोड़ के आसपास के फॉलोवर हो गए हैं और एक्स अकाउंट बंद हो गया है, जो कि नया हैंडल कॉकरोच इज बैक शुरू हुआ है। ठीक है, अगला देखिएगा कि इसका प्रमुख एजेंडा रोजगार, शिक्षा, जवाबदेही और स्थानागत स्वतंत्रता को प्रेरित करना है। सबसे समर्थन इसका बड़ा आधार क्या है? जेन जी, जो सोशल मीडिया का उपयोग करता युवा वर्ग है, वो इससे फटाफट जुड़ता जा रहा है, जिससे इसकी शक्ति लगातार बढ़ रही है और वो अपने अपने क्षेत्र की घटनाओं को इस साइट पर अपलोड कर रहे हैं और सरकार से सोशल मीडिया के थ्रू जवाब मांग रहे हैं कि आपने ये काम क्यों नहीं किया, क्या ये किसकी जिम्मेदारी है। 15 मई को एक मामले की सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश ने बेरोजगार युवाओं और फर्जी डिग्रीधारियों को लेकर कॉकरोच और परजीवी जैसे शब्दों का इस्तेमाल कर लिया था, जिसके विरोध में ये नई पार्टी बन पाई है। आंदोलन की प्रमुख बातों को समझने की कोशिश करते हैं। यह एक डिजिटल आंदोलन है जो युवाओं की आवाज़ को संगठित कर रहा है। युवाओं ने अपने अपमान और जोड़े के लिए ये इस टिप्पणी का विरोध किया। इंस्टाग्राम पर फॉलोअर्स की संख्या जिसमें 1.43 करोड़ के आसपास पहुंच गई और लगातार ये बढ़ रही है। यह आंदोलन व्यवस्था पर तीखा व्यंग और विरोध का प्रतीक बन चुका है। अगर आप देखें कि इसका प्रभाव क्या होगा, तो युवा वर्ग में व्यापक समर्थन और इसकी चर्चा हो रही है। सोशल मीडिया पर यह तेजी से वायरल कर रहा है और भाजपा कांग्रेस से आगे एक व्यंग्यात्मक राजनीतिक परिचय बनता जा रहा है। युवा असंतोष का ये नया चेहरा और आंदोलन का एक नया प्रतीक है। यह आंदोलन सिर्फ मजाक नहीं है बल्कि व्यवस्था से
निराश युवाओं और की पीड़ा और प्रतिरोध की ये आवाज़ बन गया है। तो ये काफ़ी वर्तमान में चर्चा में है, इसको ध्यान रखिएगा। अगला हम देख रहे हैं ग्लोबल वाटर समिट 2026, कुछ इस प्रकार का दिखाई दे रहा था। ठीक है, ये देखिएगा, इसकी आयोजन की तिथि 18 से 20 मई 2026 है और आयोजन स्थल था स्पेन का मैड्रिड। क्या विशेषता थी? तो बेंगलुरु वाटर सप्लाई एंड सीवरेज बोर्ड इस शिखर सम्मेलन में यूटिलिटी ऑफ द ईयर की श्रेणी में इसे पुरस्कार प्राप्त हुआ है। तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि यूटिलिटी ऑफ द ईयर श्रेणी में किसको पुरस्कार दिया गया? तो बेंगलुरु वाटर सप्लाई एंड सीवरेज बोर्ड को इसके लिए पुरस्कार दिया गया है। तो ये आज की महत्वपूर्ण घटनाएं थी और ये कुछ पुस्तकें जो आपके काम की हैं, इन्हें आपके नज़दीकी जो भी बुक शॉप होगी वहाँ से आप प्राप्त कर सकते हैं। और ऐसी बहुत सारी बुक्स और भी हैं हमारे संस्थान के द्वारा जो जारी की जाती हैं समय समय पर आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए, जिनका उपयोग आप कर सकते हैं। बहुत जल्दी आपके सामने बहुत नई नई पुस्तकें भी और आएंगी, अपडेटेड पुस्तकें आएंगी, अच्छे कंटेंट के साथ आएंगी। तो एक बार ज़रूर पढ़िए। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब